प्रिय छात्रों एवं दर्शकों, नमस्कार। आज से हम कक्षा 10वीं के लिए भी अपना पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। 10वीं के पाठ्यक्रम में हमारा जो संस्कृत का सिलेबस है वो शैमुषी भाग 2 नामक की किताब में संकलित है। तो उस पुस्तक के अनुसार हम बच्चों की आगे तैयारी करवाएंगे। आप सबको पता है कि लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन की स्थिति के कारण स्कूल और कॉलेज सारे जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो सारे बंद हैं। बच्चों को घर पर रह कर ही मतलब अपना अध्ययन जारी रखने की हिदायत दी गई है और हमें भी निर्देश है कि भी हम बच्चों को ऑनलाइन तरीके से अपना शिक्षण कार्य करवाएं, बच्चों का अध्ययन कार्य करवाएं। तो उसी कड़ी में हम आज कक्षा 10वीं के शैमुषी संस्कृत की जो हमारी किताब है शैमुषी, उसका हम प्रथम पाठ करेंगे। तो मैं सभी बच्चों से आशा करता हूं कि वे वो उस पाठ को बड़े ध्यान से भी सुनेंगे, लिखेंगे भी और उसको अपनी अगली तैयारी में शामिल भी करेंगे। तो आज हमारा प्रथम पाठ जो है वो है शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम यानी हमारा स्वच्छ वातावरण, साफ वातावरण। तो हमारा जो ये पहला पाठ हमारी किताब में संकलित है वो संस्कृत के महान कवि श्री हरिदत्त शर्मा जी के द्वारा एक काव्य संग्रह लिखा गया है, लस लतिका। तो ये लस लतिका उनके काव्य ग्रंथ से लिया गया है, शुचि पर्यावरण। आज के माहौल में पूरी दुनिया में हर प्रकार का प्रदूषण व्याप्त है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या अन्य प्रकार का जो हमारे खाद्य प्रदूषण है, यानी तरह तरह के प्रदूषण हमारे वातावरण में व्याप्त हैं। उस प्रदूषण से दुखी होकर के, पीड़ित होकर के या उसके आड़ जंजाल से मतलब थोड़ा सा कवि आर्ट मतलब होकर के वो एक कविता लिखता है और कविता के माध्यम से अपने विचार प्रकट करता है। तो मैं समझता हूँ कि वे सभी बच्चे उनके उद्देश्य को, कविता लिखने के उद्देश्य को या उनके विचारों को पूर्ण रूप से समझेंगे भी और उन पे अमल भी करेंगे। तो आज का हमारा पाठ है शुचि पर्यावरण। हमारा वातावरण साफ हो। कवि पूरी एक कविता लिखता है। कविता में हमारा जो पहला पद्यांश है उस पहले पद्यांश में कहता है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिर एव शरणम शुचि पर्यावरण। अर्थात कवि क्या कहता है कि जीवितम जीना, अत्र यहाँ जीना, दुर्वहम मुश्किल, जातम हो गया है। यानी इस सृष्टि में, संसार में, इस धरती पर जीना दुभर हो गया है, मुश्किल हो गया है। प्रकृतिर एव शरणम, अब तो प्रकृति ही हमारी शरण हो या प्रकृति ही हमारा सहारा हो। तो कवि यहाँ के जो माहौल है, यहाँ का जो वातावरण है उससे दुखी होकर के कहता है कि यहाँ जीना मुश्किल हो गया है, दुभर हो गया है, तो प्रकृति ही हमारी शरण हो, प्रकृति ही हमारा सहारा हो। शुचि पर्यावरणम अर्थात हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, साफ हो, स्वच्छ हो। कवि बड़ी कामना करता है और आगे क्या कहता है पहले पद्यांश में, महानगर मध्य चलद निशम कालयाश चक्रम मनः शोष्यत तनुपेश्यत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तै दशनय यमुना श्यानैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरण। अर्थात महानगर मध्य, बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, चलत माने चलता है या चल रहा है, निशम दिन रात, कालयाश चक्रम काल रूपी जो चक्र है यानी लोहे के जो चक्कर इधर उधर घूम रहे हैं, सड़कों के ऊपर दौड़ रहे हैं, पहियों को यहाँ चक्कर कहा है कवि ने। तो कालयाश चक्र यानी जो लोहे के पहिए सड़कों के ऊपर दौड़ रहे हैं, कहाँ? महानगर मध्य, बड़े बड़े शहरों में दिन रात जो लोहे के पहिए दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, वे मनः शोष्यत हमारे मन को शोषित कर रहे हैं, सुखा रहे हैं। तनुपेश्यत और हमारे शरीर को पीस रहे हैं, संकुचित कर रहे हैं। और जो हमेशा भ्रमति वक्रम और जो हमेशा
आड़े टेढ़े ही यानी वक्र ही घूम रहे हैं। और जिनके मानो दुर्दांतई दशनई अमोना, मानो ये चक्र अपने दुर्दांतई दशनई यानी भयंकर विकराल दांतों से जनग्रसनम एव श्यान एव जनग्रसनम यानी मनुष्य को अपना ग्रास ही बनाने के लिए अग्रसर है या लालायित है। शुचि पर्यावरण, हमारा वातावरण साफ हो। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि विद्रोहम अत्र जीवितम जातम, हमारा यहाँ जीना मुश्किल हो गया है, प्रकृति ही हमारी सहारा है। शुचि पर्यावरण, हमारा वातावरण साफ हो। कि जिस प्रकार महानगरों में दिन रात यह लोहा रूपी जो चक्कर या लोहे के जो पहिए रूपी जो चक्कर चल रहा है वो हमारे मन को पीस रहा है, हमारे शरीर को, हमारे मन को शोषित कर रहा है, शरीर को पीस रहा है। और जो हमेशा आड़ा टेढ़ा का मतलब कोई उधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो वो इस प्रकार यानी उसको आड़ा टेढ़ा कहा कवि ने, जो हमेशा आड़ा टेढ़ा ही घूम रहा है और जो मानो अपने विकराल दांतों से मनुष्य को ही अपना ग्रास बनाने के लिए लालायित है। शुचि पर्यावरणम, हमारा वातावरण साफ हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो। तो पहले ही पद्यांश में कवि ने बहुत बड़ी बात लिखी है, यानी जो शहरों में उसने मतलब उस चीज़ का आकलन किया कि भी शहरों में जो दिन रात ये पहिया चलता रहता है, दिन रात वाहन इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, जो जहरीला धुआं भी छोड़ते हैं, हर प्रकार का ध्वनि प्रदूषण भी, वायु प्रदूषण भी, जल प्रदूषण भी, हर प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं। और तो और वहाँ आदमी का चलने के लिए या मतलब इधर उधर जाने के लिए भी वो बीच में रुकावट पैदा करता है। तो इस चीज़ से दुखी होकर के कवि ने कहा कि भी महानगर मध्य है, यानी बड़े बड़े महानगरों में जो ये पहिए रूपी चक्र दिन रात घूम रहा है वह हमारे मन को सुखा रहा है, हमारे तन को पीस रहा है, और जो हमेशा आड़ा टेढ़ा घूम रहा है और वो आड़ा टेढ़ा घूमते हुए मानो अपने विकराल दांतों से मनुष्यों को या मनुष्य को ही अपना ग्रास बनाने के लिए लालायित है। शुचि पर्यावरण, हमारा वातावरण साफ हो, स्वच्छ हो, शुद्ध हो। अब दूसरे अनुच्छेद में, दूसरे पद्यांश में कवि क्या कहता है? कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्ति यानम वाष्पयानमाला संधावंती वित्रंती ध्वानम यानानाम पंक्तयो है अनंता कठिनम संसरणम। शुचि पर्यावरण अर्थात कज्जल मलिनम धूमम, कज्जल मलिनम यानी काजल के समान काला मैला, मलिनम यानी मैला, कज्जल, कज्जल यानी काजल, काजल के समान काला, धूमम धुएं को, मुंचती छोड़ रही हैं, शत शक्ति यानम सैकड़ों गाड़ियाँ, शत यानी सैकड़ों, शक्ति यानम गाड़ियाँ, यानी सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के समान काले धुएं को छोड़ रही हैं। और वाष्पयान माला संधावंती वितरंती ध्वानम, और वाष्पयान माला यानी जो रेलगाड़ियाँ हैं, वाष्पयान का मतलब क्या है? जो भाप से चलती हैं, धुएं मतलब गर्मी से चलती हैं, भाप यानी आप समझते ही है, पहले हमारे जो रेल के इंजन होते थे वो भाप द्वारा ही चलते थे, इसलिए उनको वाष्पयान कहा गया है। यानी जो हमारी रेल के वाहन हैं वो संधावंती वितरंती ध्वानम यानी पूरी तेज रफ्तार से, तेज गति से ध्वनियाँ करती हुई इधर से उधर घूम रही है। यानानाम पंक्तयो ही अनंता कठिनम संसरणम, और इस प्रकार इन यानों की यानी इन वाहनों की, चाहे वो रेलगाड़ी हो चाहे वो सड़कों पर दौड़ने वाले अन्य वाहन हो, उनकी पंक्तियाँ ही अनंता यानी उनकी पंक्तियाँ असीम हैं, असंख्य हैं, यानी उनकी लाइनें खत्म होने को ही नहीं मतलब मिल रही है, यानी इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं कि उनके बीच से निकलना या उनके बीच से हमें चलना, उनके बीच में चलना हमारे लिए कठिन हो गया है। यानानाम पंक्तो यानी यानानाम वाहनों की पंक्तियों से, और कैसी पंक्तियाँ? अनंता, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, असीम है, जिसकी कोई मतलब आगे पीछे कहीं भी मतलब देखे तो कहीं भी वो मतलब टूटने का कोई चांस नहीं है, ऐसी उन वाहनों की अनंत पंक्तियों के बीच से संसरणम निकलना या चलना या उनके उधर उधर मतलब हमारा आना जाना
आवागमन जो है वो कठिन हो गया, कठिन यानी मुश्किल हो गया है। क्या शत शक्ति यानी सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान काले धुएं को छोड़ रही हैं और रेलगाड़ियां इधर उधर दौड़ती हुई ध्वनि रूपी प्रदूषण को फैलाती हुई, आवाज़ करती हुई तेज गति से इधर उधर दौड़ रही हैं। और ये वाहनों की जो अनंत पंक्तियां, अनंत लाइनें हैं, उनके बीच से हमारा निकलना भी मुश्किल हो गया है, उनके बीच में चलना हमारे लिए कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम, हमारा वातावरण साफ हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो। इन्हीं चीज़ों से तंग होकर के कवि अगले पद्यांश में कहता है, क्या कहता है, एक और कवि का ध्यान गया है, क्या, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिर्अंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम। यानी वायुमंडलम भृशम दूषितम, कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो वातावरण है, वो भृशम दूषितम, बहुत अधिक दूषित हो गया है, बहुत से सारे दोष उसमें व्याप्त हो गए हैं। न ही निर्मलम जलम, और ना ही हमारा जल है जो है, यानी जो पानी है, वो किसी भी प्रकार से पवित्र रहा है या साफ स्वच्छ रहा है, वो भी सारा मैला हो चुका है। निर्मलम यानी हमारा जो जल है वो भी निर्मल नहीं रहा, वो भी पवित्र नहीं रहा, या वो भी बरतने के लायक, उपयोग के लायक नहीं रहा। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, और कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम का मतलब क्या, हमारे जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, या जो भी हम मतलब जिन चीज़ों का हम भक्षण करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारे के सारे खाद्य पदार्थ कुत्सित वस्तु यानी बहुत बुरी बुरी वस्तुओं से, बहुत बुरे बुरे कीटाणुओं से, या बहुत बुरे बुरे दोषों से मिश्रित हो गया है, या उसमें हर तरह के, हर प्रकार का दोष उसमें भी, या प्रदूषण उसमें भी व्याप्त हो गया है। समलम धरातलम, और हमारा धरातल, पृथ्वी की सतह या पूरी की पूरी पृथ्वी भी वो मैली हो गई है, प्रदूषित हो गई है। और इन चीजों को देख करके कवि कहता है, करणीयम बहिर्अंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, क्या कि बहिर्अंतर जगति इस संसार का, बहि अंतर बाहर और अंदर से, इस संसार का अंदर और बाहर से शुद्धिकरणम यानी पवित्र करना, उसको साफ करना, शुद्धिकरण करणीयम करना चाहिए, बहुत ही उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। शुचि पर्यावरण, हमारा वातावरण साफ हो, हमारा वातावरण स्वच्छ हो, सुंदर हो। इस पद्यांश की दोबारा फिर हम करेंगे। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, यानी हमारा वायुमंडल है वो भी दूषित हो गया है, और हमारा पानी भी निर्मल या पवित्र नहीं रहा। हमारे जो भक्ष्य यानी खाद्य वस्तुएं हैं, वो भी बुरे बुरे पदार्थों से मिश्रित हो गई है, यानी हमारा खाद्य पदार्थ भी प्रदूषित हो चुका है। और धरातलम यानी पृथ्वी की सतह, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर रह करके हम जीवन यापन करते हैं, जो हमारी मतलब माता स्वरूप है, वो भी मैली हो गई है, वो भी प्रदूषित हो चुकी है। यानी हमारी धरातल का मतलब पृथ्वी, जिस मतलब उसमें तरह तरह के रासायनिक खाद या तरह तरह के रासायनिक मतलब दवाइयाँ डाल डाल करके हमने उसको भी दूषित कर दिया है, तो हमारी पृथ्वी भी पूर्ण रूप से दूषित हो चुकी है। इसलिए कवि कहता है कि भाई हमें इस संसार को बहिरंतर जगति यानी इस संसार को अंदर और बाहर से इस संसार का शुद्धिकरण करना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, हमारा वातावरण शुद्ध हो, साफ हो, सुंदर हो। अब अगले पद्यांश में कवि कहता है, कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयापूरम एकांते कांतारे क्षणवापी में शात संचरणम शुचि पर्यावरणम। अर्थात ऊपर के तीन जो पद्यांशों में कवि ने जो पीड़ा व्यक्त की है, या जो जो कारण मतलब बताए अपनी पीड़ा के, उनसे मुक्ति पाने के लिए एक इच्छा जाहिर करता है, एक अपनी मतलब मन की जो भाव है वो प्रकट करना चाहता है। वो क्या कहता है, कंचित कालम
कुछ समय के लिए, कंचित यानी कुछ, कालम यानी समय, कुछ समय के लिए नया माम असमान नगरात बहुत दूरम, नया मैंने ले जाओ, ले चलो, माम मैंने मुझको, असमान नगरात इस नगर से, इस शहर से, इन महानगरों से, बहुत दूरम बहुत दूर। कवि अपनी इच्छा प्रकट करता है कि भाई मुझे इन बड़े बड़े महानगरों से कुछ समय के लिए बहुत दूर ले चलो। और कहाँ ले चलो? प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयापूरम, कि अब मैं ग्रामांते गांवों के अंदर, गांवों में निर्झर, निर्झर यानी झरने, नदी नदियां, और कैसे झरने और नदियां? पयापूरम पानी से परिपूर्ण, पानी से भरे हुए झरने और नदियों को प्रपश्यामि देखना चाहता हूं या देखने की मेरी इच्छा है। कवि कहता है कि भी मुझे ग्रामांते यानी गांव में ले चलो, कहाँ? जहाँ नदियाँ और झरने पानी से भरे हुए हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ या उनको मेरे देखने की इच्छा है। एकांते कांतारे अक्षणम अपि में स्यात् संचरणम, और मैं चाहता हूँ कि भी मैं एक अक्षण के लिए भी, एकांते कांतारे एकांत वन में, कांतारे यानी वन में, एकांत यानी अकेले, एकांत यानी सुनसान या जो जहाँ किसी भी प्रकार की कोई ध्वनिया या किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है, ऐसे शांत वातावरण में, शांत जंगल में या शांत वन में मैं क्षणमापी संचरणम यानी एक पल के लिए भी मैं वहाँ संचरण करना चाहता हूँ, या वहाँ मैं मतलब एक पल के लिए घूमना फिरना या सैर करना चाहता हूँ। शुचि पर्यावरणम, हमारा वातावरण साफ हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो। इस पद्यांश का दोबारा से फिर देखेंगे, कवि की इच्छा को हम दोबारा से फिर मतलब जानेंगे। कंचित कालम नय माम असमान नगरात बहुत दूरम, यानी इस महानगर से हमें या मुझे कंचित कालम कुछ समय के लिए बहुत दूर ले चलो। ग्रामांते गांव में जाकर के पानी से भरे हुए या पानी से परिपूरित, जल से परिपूरित झरनों और नदियों को मैं देखना चाहता हूँ। और एकांत में, एकांत वन में मैं क्षण भर के लिए संचरण करना चाहता हूँ या मेरा संचरण हो। शुचि पर्यावरणम, हमारा वातावरण साफ हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो। अगले पद्यांश में क्या कहता है कवि? हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णिया, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। अर्थात हरित तरुणाम, हरे भरे पेड़ों के, ललित लतानाम और कोमल यानी जो नर्म और कोमल हैं ऐसी लताओं के, बेलों की माला रमणीया, जहाँ गाँवों में या गाँव का फिर मतलब वर्णन कर रहे हैं कवि। हरित तरुणाम, हरे भरे पेड़ों के और कोमल लताओं के, माला रमणीया जो सुंदर श्रृंखलाएं हैं, सुंदर मालाएं हैं, उनमें कुसुमावली समीर चालिता और फूलों की अवलिया, फूलों की अवलिया मतलब फूलों की जो श्रृंखलाएं हैं, फूलों की जो पंक्तियां हैं, उनमें चलती हुई वायु, समीर चालिता यानी उनसे टकरा करके चलती हुई वायु, वर्णिया श्यान में, वो मेरे लिए वरदान साबित हो, वो मेरे लिए वरदान बने। कुसुमावली नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, और वहाँ इस प्रकार नए नए आमों की मंजरियों से मिल करके चलना या मिल करके वहाँ घूमना फिरना मेरे लिए रुचिकर हो। शुचि पर्यावरणम अर्थात हमारा वातावरण साफ सुथरा हो। एकांते कांतारे, एक अकेले, हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरे भरे पेड़ों के और कोमल लताओं के जो श्रृंखलाएं हैं और फूलों की जो पंक्तियां हैं, उनसे टकरा करके जो वायु चल रही है, वो वायु मेरे लिए श्रेष्ठ हो, मेरे लिए वरदान हो। और जो रसालों यानी आमों की मंजरियों के ऊपर से के साथ मिल करके चलना मेरे लिए रुचिकर हो। शुचि पर्यावरणम अर्थात हमारा वातावरण साफ हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो। अब अगले पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, देखो। आई चल बंधो खग कुल कलरव, गुंजित वन प्रदेशम, पुरा कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चिक्य जालम
नो कुर्यात जीवित रस हरणम। अर्थात कवि क्या कहना चाहता है इसमें, आई अरे वो अपने आप को तो कहता है कि भी मुझे इस दूषित वातावरण से दूर ले चलो, गांव के जो हमारा शांत माहौल है, शांत वातावरण है, जो स्वच्छ वातावरण है, उसकी ओर मुझे ले चलो। इसके साथ साथ वो अपनी तो इच्छा व्यक्त करता ही करता है, अपने लिए तो वो चाहता ही चाहता है, लेकिन अन्य दूसरे व्यक्तियों को भी, अन्य दूसरे मानव को, मनुष्य को भी वो संबोधित करके कहता है क्या, आई चल बंधो, अरे भाइयों, बंधो यानी भाइयों, आई अरे, चल यानी चलो, अरे भाइयों चलो, कहाँ चलो, खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम। खग कुल यानी पक्षियों के झुरमुटों के द्वारा, पक्षियों के जो समूह हैं, जहाँ तरह तरह के पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी बैठते हैं, ऐसे उनके गुंजाश से, उनके कलरव से, उनके शोर से जो गुंजित है, गुंजायमान है, ऐसा प्रदेश, ऐसे वन प्रदेश को चलो। अर्थात हे भाइयों, पक्षियों के कलरव से, पक्षियों के शोर से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चलो। पूरा कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। और पूरा कलरव, और जो शहर की, पूरा मतलब शहर, पुर जो बड़े बड़े महानगर में और जो शहर हैं, उनके कलरव से यानी उनके शोर से, जहाँ वो टी टी पी पी हर प्रकार का जो ध्वनि प्रदूषण है, उससे संभ्रमित घबराए हुए जनेभ्यो लोगों के लिए, यानी शहर के कलरव से, शहर के शोर से जो घबराए हुए मनुष्य हैं, घबराए हुए लोग हैं, उनके लिए धृत सुख संदेशम, अर्थात उनके लिए एक सुख का संदेश प्रेषित करो, उनके लिए सुख का संदेश भेजो, या उनके लिए सुख का संदेश धारण करो। अर्थात उनके लिए भी सुख का कोई ऐसा प्रावधान करो जिससे उनको भी आनंद मिले, उनको भी सुख मिले। और क्या कहता है, चाक चिक्या जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम। और नो हमारे कुर्यात करना चाहिए जीवित रसहरणम, अर्थात हमारे जीवन का जो रस है, हमारे जीवन का जो रस आनंद है, उसको हम उसको मतलब ना कम ना होने दें, या उसके हमारे जीवन का जो आनंद है उसको किसी भी प्रकार से हम खत्म ना होने दें। इसके लिए कवि कहता है चाक चिक्या जालम, ये जो चकाचौंध से भरा हुआ जो जीवन है, शहरों की चकाचौंध से भरा हुआ जो हमारा जीवन है, वो हमारे जीवन के रस को, हमारे जीवन के आनंद को खत्म कर रहा है। तो इसलिए वो हमारे जीवन को, आनंद को, हमारे जीवन के जो सुख हैं उनको खत्म ना कर दे, यानी शहरों की जो चकाचौंध हमारे जीवन को खत्म ना कर दे, या उसके रस को खत्म ना कर दे। इसीलिए हमें गांव की ओर चलना चाहिए, जहां वन प्रदेश पशु और पक्षियों के शोर से या गुंजायमान है, जहाँ हर प्रकार की प्राकृतिक वस्तुएं उपलब्ध हैं, और जो स्वच्छ भी हैं, सुंदर भी हैं, और हमारे लिए उपयोगी भी हैं। तो अगले अनुच्छेद पद्यांश में कवि कहता है, परस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा, मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। अब अंतिम पद्यांश में कवि और क्या कहना चाहता है, क्या कि हमारा ये जो जीवन है, इन शहरों में रहते हुए या इन महानगरों में रहते हुए जो पूर्ण रूप से प्रदूषित हो चुके हैं, हर प्रकार का जहाँ मतलब प्रदूषण व्याप्त है, चाहे वो जल का है, पृथ्वी का है, वायु का है, हर प्रकार का जहाँ प्रदूषण व्याप्त है, ऐसे महानगरों से हमारा जीवन जो लुप्त होता जा रहा है, हमारा जीवन जो पीड़ित होता जा रहा है, उस महानगरों के जीवन में हम किसी भी प्रकार से प्रस्तर तले लता तरो गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, क्या पत्थर के नीचे आई हुई कोमल लता के समान हम पिस न जाएं। प्रस्तर तले पत्थर के नीचे या पत्थर के तल के नीचे लता तरु गुल्मा, लता तरु यानी झाड़, तरु क्या होता है पेड़, लता यानी बेल, और गुल्मा यानी झाड़ियाँ। पत्थर के नीचे आई हुई लता, बेल और पेड़ों के समान हमारा जीवन पिस न जाए, और
पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा। और ये पाषाणी सभ्यता में, पाषाणी सभ्यता किसको कहा कवि ने? जो हमारे घर आजकल, जो पहले तो प्राकृतिक रूप से घर बनाए जाते थे, आजकल हर प्रकार से मतलब ईंट पत्थर के बने हुए घर हैं। हर मतलब उनमें सरिया लोहा वगैरह जितने भी तरह तरह के, यानी ईंट सीमेंट बजरी, ये इस प्रकार के, ये सारे के सारे पत्थर के रूप हैं जो किसी भी प्रकार से हमारा हित नहीं कर सकते। ऐसे इस मतलब सभ्यता को कवि ने पाषाणी सभ्यता कहा है। अर्थात जिन पक्के मकानों में हम रह रहे हैं, जिनके ऊपर लेंटर की छत हैं और सारे प्रकार से कहीं भी हम मतलब किसी भी प्रकार का कोई प्राकृतिक संसाधन का उपयोग नहीं किया हुआ है, ऐसे मकानों में, ऐसे घरों में हम रहते हैं, तो इस कवि ने इसको पाषाणी सभ्यता कहा है। तो इसलिए कहा है कि ये पाषाणी सभ्यता उस प्राकृतिक चीज़ों को खत्म ना कर दे या उसको अपने आगोश में ना ले ले, उससे पहले ही हम गांव की ओर चल पड़े। और आगे क्या कहता है? मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवनम मरणम। अगर हम जीते जी मनुष्य का कल्याण चाहते हुए, अगर हम जीते जी नहीं मरना चाहते हैं, अर्थात हम इस वातावरण में, इस प्रदूषित वातावरण में रह करके हम अपने आप को मतलब स्वयं ही मौत की आगोश में ना धकेल दें, इसके लिए मनुष्य के जीवन की कामना करते हुए हम गांव की ओर चलें। तो इस अंतिम पद्यांश में कवि ने यही प्रार्थना की है और यही मतलब उन्होंने सबको आग्रह किया है, क्या कि भाई हमारा जीवन पत्थर के नीचे आई हुई पेड़ तरु, यानी पेड़ लता और झाड़ियों के समान हमारा जीवन पिस न जाए। और ये जो पाषाणी सभ्यता है, ये जो पत्थरों की सभ्यता है, ये हमारी प्राकृतिक संपदा को एकदम अपने आगोश में ना ले ले या उसको खत्म ना कर दे। तो इसीलिए हमें मनुष्य का जीवन चाहते हुए, अर्थात जो मनुष्य का जीवन चाहते हैं, मनुष्य की लंबी उम्र चाहते हैं और जो जीते जी नहीं मरना चाहते हैं, वो ऐसे हम सबको गांव की ओर चलना चाहिए। शुचि पर्यावरण, हमारा वातावरण साफ हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो। तो बच्चों, ये हमारा पाठ आज का। अगर इस पाठ में किसी भी प्रकार की आपको बात समझ नहीं आती है तो इस वीडियो को एक दो बार देखें, रिवाइंड करके देखें। अगर फिर भी कोई शब्द बीच में छूट जाता है तो मेरा नंबर आप सबके पास है, तो कॉल करके मुझसे उसका निराकरण कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि भाई इस लॉकडाउन के दौर में ऑनलाइन पढ़ाई का प्रावधान किया गया है और इस ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कुछ बच्चों के पास संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। तो जिन बच्चों के पास संसाधन हैं वो उन बच्चों की मदद करें और इन वीडियो को, जो मैं मतलब ऑनलाइन वीडियो डालता हूँ यूट्यूब के चैनल पर, इन वीडियो को एक दूसरे के लिए शेयर भी करें और अच्छी लगे तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हों। तो इसके लिए शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें और अच्छी लगे तो लाइक भी करें। धन्यवाद।